तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालअदम करार, पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था। बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान की हकदार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत बरकरार रखी। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से इंतखाबी निशान छीना था। अब इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में बल्ले का निशान ना डाला तो हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। 8 फरवरी का इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे में लिखा कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम दिए हैं, मेरे लिए मजीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफी हो रहा हूं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भिजवा दी। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। गुजरांवाला का प्लॉट जज बनने से पहले का है, असासों में जाहिर है। जाहिद रफीक नामी शख्स को कोई रिलीफ दिया, ना ही उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का तफसीली जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा, इल्जामात की तरतीब कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल में एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। बार काउंसिल की शिकायत सियासी और पीटीएम हुकूमत की ईमा पर दायर की गई है। 21 फरवरी को उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बार की मुलाकात हुई। उसी रोज बार ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज दायर कर दिया। शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा कर दी। बारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2024 की दौड़ से बाहर। NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 89 मियावाली से भी अपील खारिज, एतराज़ात बरकरार रखे। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ने की अहल करार। अपने ट्राइब्यूनल का रिटर्निंग ऑफिसर पर बरहमी का इजहार। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि आप राइटिंग एक्सपर्ट, DC और पटवारी भी खुद ही बन गए। रिटर्निंग ऑफिसर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अपने ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आखिरी दिन। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ फैसला आज आएगा। NA 132 से शहबाज शरीफ, NA 119 से मरियम नवाज और मुतल्लिक फैसला आज। परवेज इलाही और मोनिस इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज। PP 169 से महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI उम्मीदवार खालिद महमूद की अपील सुनी जाएगी। NA 33 से पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मोहम्मद असलम परवेज खटक के हक में दस्तबरदार। पार्टी की सूबाई क़यादत पर गैर संजीदगी का इल्जाम आयद कर दिया। कोयटा के अपीलेट ट्रिब्यूनल में 15 अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। मुल्तान का ट्रिब्यूनल आज 3 महफूज फैसले सुनाएगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी गई। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एमरजेंसी के नफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा नहीं थे। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलविस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खुसूसी अदालत ने सजा दी। चीफ जस्टिस ने कहा वो रसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। परवेज मुशर्रफ के साथ मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे खुले हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत। विफाकी हुकूमत के बयान हलफी देने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि विफाकी हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों में मुलविस है। वज़ीर आज़म ऑफिस वज़ारत दाखिला बयान हलफी देंगे कि आइंदा कोई लापता नहीं होगा। कुछ बलोच वडेरे और सरदार वजारतें ले लेते हैं मगर काम नहीं करते। अदालत की बलोच मुजाहिरीन को सिक्योरिटी देने की हिदायत। समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालअदम करार, पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था।
बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान की हकदार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत बरकरार रखी। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से इंतखाबी निशान छीना था। अब इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में बल्ले का निशान ना डाला तो हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। 8 फरवरी का इलेक्शन PTI ही जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे में लिखा कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम दिए हैं, मेरे लिए मजीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफी हो रहा हूं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भिजवा दी। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। गुजरांवाला का प्लॉट जज बनने से पहले का है, असासों में जाहिर है। जाहिद रफीक नामी शख्स को कोई रिलीफ दिया, ना ही उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का तफसीली जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा इल्जामात की तरदीद कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल में एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। बार काउंसिल की शिकायत सियासी और PTM हुकूमत की ईमा पर दायर की गई है। 21 फरवरी को उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बार की मुलाकात हुई। उसी रोज बार ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज दायर कर दिया। शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा कर दी। बारी शेर में तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2024 की दौड़ से बाहर NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 89 मियावाली से भी अपील खारिज, एतराज़ात बरकरार रखे। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ने की अहल करार। अपने ट्राइब्यूनल का रिटर्निंग ऑफिसर पर बरहमी का इजहार। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि आप राइटिंग एक्सपर्ट, DC और पटवारी भी खुद ही बन गए। रिटर्निंग ऑफिसर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अपने ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लकी मरवत के नवाही इलाके में घर से 11 अफराद की लाशें मिली। खवातीन और बच्चे भी मकतूलीन में शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खंजरों के वार से कत्ल किए। घर को ताला लगाकर चले गए। एक माह कबल भी इसी खानदान के एक शख्स का कत्ल हुआ था। पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली। तहकीकात जारी। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस फातिहा ख्वानी की गई। वजीर आजम ने कहा कि रियासत शोहदा के लवाहिकीन को कभी नहीं भूलेगी। शहीद पुलिस अहलकारों ने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। दहशतगर्द जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयां करेंगे, उनके खिलाफ जंग में उसी कदर तेजी आएगी। दहशतगर्द 24 करोड़ लोगों के अज़्म को हरा नहीं सकते। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद पोलियो मिशन भरपूर तरीके से जारी रहेगा। हेल्थ सिक्योरिटी समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाना होगा। सेहत से मुतालिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज से निपटना होगा। इलाज हर शहरी का बुनियादी हक है। कराची में पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में 30 बसों का इजाफा। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाखिर ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रोजाना 1000 नई गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। आवाम की आमद और रफ्त आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 50 खुसूसी इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला किया है। निगरान काबीना ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आई।